हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। तो जो ये इस तरीके से पूछ सकता है या दूसरी तरीके से पूछ सकता है टू प्रूव दैट आई इज इक्वल टू NEA/VD। तो इसमें क्या होता है करंट इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन आपस में क्या है। तो सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक सेल या बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करने लगे, ड्रिफ्ट करने लगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द टर्मिनल। तो जब हमने बैटरी लगाई तो इस कंडक्टर में क्या हुआ कि पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से थे वो आस्ता आस्ता ड्रिफ्ट होने लगे टूवर्ड द पॉजिटिव साइड। ऐसा नहीं कि ये एकदम सारे ड्रिफ्ट होंगे, इनको रास्ते में कुछ हेडल भी आएंगे, आयंस आएंगे, जो आइटम्स आएंगे जिनके साथ ये टकराते जाएंगे और ये आगे चलते जाएंगे। इनकी जो स्पीड होगी एवरेज उस हम देखेंगे किस स्पीड के साथ ये चल रहे हैं। यहाँ से आगे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर आगे जाएगा, फिर रुकेगा, वहाँ पर एक एवरेज स्पीड निकालेंगे। उसी एवरेज स्पीड को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा इस तरफ मूव करेगा, वहाँ पर एक करंट फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, वो टुवर्ड द पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे ये हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये में लिखा है लेट ए कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल V करंट I इज फ्लो। तो एरिया ऑफ कंडक्टर का क्या, ये एरिया ऑफ द कंडक्टर A है और ये इसकी लेंथ है। जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट फ्लो हुआ। तो करंट का क्या फार्मूला था, I इज इक्वल टू Q/T। तो हमने यहाँ पर रिलेशन निकालना है Q/T इंटू I और I की वैल्यू और Q की वैल्यू और T की वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी है। तो पहले हम देखेंगे क्या होता है। लेट N बी ए नंबर ऑफ डेंसिटी विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने पूरे टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है। तो N लिखेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम्स पर क्या हुए N। तो वॉल्यूम क्या हुआ हमारे पास V। तो अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स, N हमने निकालना है। तो वॉल्यूम निकाल पहले N बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो N हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कहें, नंबर ऑफ N/V। तो अब हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, V वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट या लेंथ होती है, इसको एरिया ऑफ द हाइट। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इंटू V। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू N इंटू V की वैल्यू क्या है, A इंटू L। तो टोटल चार्ज हमने निकालना है क्या, टोटल चार्ज हमारे पास क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास ये आ गया NaL। तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, E। Q इज इक्वल टू NaLe। हम इसको मानेंगे सेकंड। टाइम क्या होता है, पहले टाइम T
इज इक्वल टू टाइम क्या होता है पहले यहाँ पर देखेंगे, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम निकालना हमारे पास क्या आ गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, इसका जो ये डिस्टेंस है एल, तो डिस्टेंस हमारे पास एल आ गया। तो स्पीड हमारे पास की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वी डी हमारे पास स्पीड है वी डी, तो टाइम हमारे पास आ गया एल इज इक्वल टू वी डी। हम इसको ऐसे लिखेंगे टी इज इक्वल टू एल इंटू वी डी। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड, क्यू भी निकल गया हमारे पास और टी भी निकल गया। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी क्या, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू क्यू की हमारे पास वैल्यू होगी एन ए एल ई और टी की हमारे पास आ गई एल बाई वी डी। हम इधर क्या करेंगे, एन ए एल ई वी डी को ऊपर ले जाएंगे और नीचे रखेंगे एल। तो इस एल के साथ ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एन ए ई वी डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन ई ए वी डी। तो हमारे पास करंट क्या आ गया, जो हमने रिलेशन ड्राइव करना था, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हैंस प्रूफ, हमने ये प्रूफ करना था। तो इसके साथ साथ एक दो कंडीशनें हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो फ्रॉम अबोव रिलेशन में हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वी डी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई ए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास करंट बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, तो उसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है तेज़ी तेज़ी मूव करेंगे, तो उसके साथ वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी मूव करेगी। तो इसके साथ अगर इफ़ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर हो तो तब क्या होगा, वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। इसमें अगर एरिया इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया जो हमारे पास इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा होगा इसमें कंडक्टर में उतना टाइम लगेगा उनको इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए, पॉजिटिव पहुंचने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अगर एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। ये वाइसा वर्सा चलते हैं। इसी के साथ जो ये हमने रिलेशन ड्राइव करना था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। थैंक यू। मोबिलिटी का क्या मतलब हुआ है कि मूव करने की उसमें जो काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की एबिलिटी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज। इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द electrons to move against electric field. इसको हम कैसे डिनोट करें, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इसको हम म्यू के साथ डिनोट करेंगे। इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होती है तो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव किस तरफ करते हैं, उसकी अपोजिट साइड करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं हमारे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज। तो फ्रॉम हम करें यहाँ पर फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फार्मूला पहले ड्राइव किया था वही हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला था, ई बाई एम इंटू टाउ। तो इसके साथ हम यहाँ पर माइनस भी लगाते हैं, क्यों कि जो
ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन, अगर यहाँ पर वेक्टर हमने लगाया तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, कई बार माइनस लगाते हैं हम, कई बार यहाँ पर माइनस नहीं लगाते। अगर आप यहाँ पर माइनस लगाते हो इससे ये शो होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो नेगेटिव साइड है, और जो उसकी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, ई क्या होता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर था, 1 × 6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9 × 10⁻38 kg। तो टाउ हमारे पास क्या पता है, ये आपको पता है, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम कौन सा टाइम, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ टकराते हैं तो उससे एक एटम से टकरा के फिर आगे चलते हैं, वो जो उसके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाउ। अगर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो किसी स्पेसिफिक मटेरियल का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड फॉर स्पेसिफिक मेटल के लिए, किसी खास मेटल के लिए, तो टाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई, और टाउ को इस तरफ लगाएंगे m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई जो टाउ है, ई टाउ बाई एम, हम इसको क्या बोलेंगे, म्यू। म्यू क्या है, मोबिलिटीज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई। तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्या आएगी, ई टाउ बाई एम, इसके साथ ई भी है और इसके साथ ये भी ई, इस ई से ई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ई टाउ बाई एम। तो जो हमारे पास म्यू निकल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो हैंस हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, हैंस इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटीज इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो, ये क्या है, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हमने निकालना था कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटीज क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। इसी को आपने याद रखना, ये प्रूव करना था, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आ गई। थैंक यू।